हाँ भाई प्यारे बच्चों, ये 11वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का है। पेज नंबर है 159 ठीक है भाई। तो ये औद्योगिक क्रांति वाला चैप्टर चला आ रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति को परिवहन ने कैसे आगे बढ़ाया। परिवहन ने कैसे आगे बढ़ाया। देखो भाई, औद्योगिक क्रांति के लिए परिवहन एवं संचार के साधनों का सुगम, सस्ता व तीव्र होना जरूरी था। क्या है भाई, औद्योगिक क्रांति में परिवहन व संचार के साधन जो थे सुगम, सस्ता और तीव्र, मतलब सस्ता भी और तीव्र और अच्छा भी हो। इसी से उत्पादन व वितरण की गति तेज हो सकती है। इसी से उत्पादन और वितरण की गति तेज हो सकती है। ब्रिटेन में पहले सड़क, फिर नहर व रेलवे का निर्माण किया गया। इन सब का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार। नंबर 1, सड़क। मैक एडम ने पक्की सड़कें बनाने की वैज्ञानिक विधि अपनाई। उसने सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की परत, उसके ऊपर छोटे पत्थरों की परत, सबसे ऊपर तारकोल की परत जमाई। मैक एडम की ये सड़कें टिकाऊ और उपयोगी सिद्ध हुई। तो सारी दुनिया में इस प्रणाली को अपनाया गया। दूसरा है नहरों का निर्माण। 1761 ईस्वी में कोयला खदान के स्वामी तथा भूमिपति ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर ने बिरले की मदद से ब्रिजवाटर से मैनचेस्टर तक 11 मील लंबाई नहर का निर्माण करवाया। 1788 ईस्वी से 1796 ईस्वी के बीच इंग्लैंड में एक प्रकार से नहरों के निर्माण की सड़क पैदा हो गई, यानी कि कैनाल में ना पैदा हो गई। तीसरा है रेलवे। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफंस ने एक इंजन का आविष्कार किया जो भाप की शक्ति से लोहे की पटरियां पर चल सकता है। उसने इस रेल लाइन पर सर्वप्रथम 25 सितंबर 1825 को अपनी लोकोमोशन इंजन से 400 फीट लंबे वैगन व 500 यात्रियों को खींचकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। परिवहन का यह साधन सस्ता व तेज था। सस्ता व तेज था। औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय राज्य। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप ब्रिटेन विश्व का सबसे संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। उसके विश्व व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। राष्ट्रवाद के प्रसार में राष्ट्रीय बाजारों का निर्माण हुआ, जो उद्योगपतियों के लिए अति आवश्यक था। लोकतंत्र की प्रगति। राष्ट्रवाद चेतना के प्रसार का अभिप्राय लोकतंत्र की भावना का प्रसार भी था। सबसे पहले उद्योगपतियों और व्यापारियों ने शासन प्रबंध में अपने प्रतिनिधित्व की मांग की। इंग्लैंड में 1832 ईस्वी का सुधार कानून इस बात का प्रमाण है। इसके साथ साथ मध्यम वर्ग, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, छोटे व्यापारी आदि ने भी सत्ता में भागीदारी पर जोर दिया। तीसरा है नए राजनीतिक सिद्धांत का उदय। औद्योगिक क्रांति ने व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, नए राजनीतिक सिद्धांतों को भी जन्म दिया। व्यक्तिवाद, उदारवाद, पूंजीवाद विचारधारा के समर्थन में जन्मी विचारधाराएं थी। कार्ल मार्क्स ने
वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। अब औद्योगिक क्रांति ने सांस्कृतिक, साहित्य और समाज को कैसे प्रभावित किया? नंबर 1, सांस्कृतिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप धीरे धीरे सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। मतलब औद्योगिक जब क्रांति आई तो धीरे धीरे मतलब जो कल्चर है उसमें भी परिवर्तन होता है, अर्थात विचारों, विश्वासों, दृष्टिकोणों व रहन सहन एवं खान पान इत्यादि सभी पक्ष इस क्रांति से प्रभावित हुए। यह मूल बदल गए। जन शिक्षा की शुरुआत हुई। विचारों में तर्क और उदारता का प्रसार हुआ। परिणामस्वरूप प्राचीन एवं मध्यकालीन विचारों और अंधविश्वासों में कमी आने लगी, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ। दूसरा है साहित्य पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति ने साहित्य को भी गहरा प्रभावित किया। साहित्य समाज का दर्पण होता है। जब समाज में इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन आया तो साहित्य में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक था। इसमें जो साहित्य है उसमें भी परिवर्तन आना स्वाभाविक। अनेक लेखकों ने व साहित्यकारों ने विभिन्न प्रकार के शोषण व अमानवीय कार्यों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। मतलब उन सब चीज़ों का एक चित्रण किया भाई। वर्ड्सवर्थ, जॉन रस्किन जैसे साहित्यकारों ने इंग्लैंड में क्रांतीय पर्यावरण पर प्रभाव को और ध्यान आकर्षित किया। वह सामाजिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति से उत्पादन करने का तरीका बदल गया। वस्तु इसके परिणामस्वरूप समाज की पूर्ण संरचना ही बदल गई। औद्योगिक समाज मध्यकालीन सामंती समाज से बिल्कुल अलग था। नए समाज में पूंजीपति वर्ग, व्यापारी, उद्योगपति आदि तथा मजदूर वर्ग का उदय हुआ। उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार था। मजदूर के पास अपने साधन नहीं थे, वे मात्र अपनी मेहनत को बेचते थे। अब अगला क्वेश्चन, मजदूरों की दुर्दशा औद्योगिक क्रांति की उपज थी। औद्योगिक क्रांति में उत्पादन मशीनों पर निर्भर था। इन मशीनों पर काम करने के लिए मजदूर रखे जाते थे। उनका मुनाफा अधिक से अधिक रखा जाता था। उद्योगपतियों का यह प्रयास रहता था कि मजदूरों से अधिक काम करवाया जाए तथा कम से कम मजदूरी दी जाए। इससे उनका मुनाफा अधिक से अधिक बढ़ता है। इस प्रवृत्ति के कारण औद्योगिक क्रांति के कारण प्रारंभिक दौर में मजदूरों से 14 से 16 घंटा तक काम लिया जाता था। कितने दिन भाई? 14 से 16 घंटे तक काम लिया जाता। कारखानों में सुरक्षा तथा स्वच्छ वातावरण, वायु व रोशनी का भी अभाव था। इसका बच्चों व स्त्रियों के स्वभाव पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त मजदूरों की आवास व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। जहाँ रहते थे वो भी जगह ठीक नहीं थी। उन्हें अंधेरे में व सीलन वाले कमरों में रहने को मजबूर होना पड़ा। अंधेरा और जहाँ पर सील आती हो, सीलन मतलब जो जिसमें ऐसी सील सी हो पानी की, उसमें रहते थे। मजदूरों के काम करने व रहने की परिस्थितियाँ शोचनीय थी। दुर्गंध से भरे वातावरण में रहते हुए उनके अधिकांश बच्चे तो 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही मृत्यु के ग्रास में बन जाते, मतलब मृत्यु हो जाती थी। कामगारों को औसत आयु अन्य लोगों की तुलना में काफ़ी कम थी। मतलब जो काम करते थे उनकी औसत जो आयु है और जो वैसे बगैर काम, उनकी आयु की तुलना में काफ़ी कम थी। वो मर जाते थे टाइम से पहले।